चलिए नोट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी देखो रे भाई, बहुत आसान है बच्चों। क्या करना है आगे? आगे आपने सारे निकालना है और इन सब का रेडियन मेजरमेंट कर देना है। देखो भाई, ये जो 30 डिग्री है ना, इस 30 डिग्री जहाँ जस्ट सामने देखो क्या आएगा 150 के जस्ट सामने देखो क्या आएगा 210। मिरर इमेज बनाओ ना, मिरर, इधर का पॉइंट इधर दिखेगा, यहाँ दिखेगा। 210 के आगे यहाँ देखो कौन आएगा 330, एंड 330 के ऊपर देखो कौन सा आएगा 30 डिग्री। ये सारे एंगल्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब एक दूसरे के कनेक्टेड है। 30, 3 पंजे 15, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 11 जा 330, 3 11 जा 330। सही बात है। तो ये हमारे पास सारे एंगल्स आ गए। तो हम यहाँ पर 210 का अगर रेडियन मेजरमेंट लिखें तो 210 का बताओ रेडियन मेजरमेंट कितना है? 3 7 जा 21, ये π/6 है तो ये हो जाएगा 7 π/6। ठीक है, 3 7 जा तो 7 π/6। फिर 330, 3 11 जा 33, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 π/6। कितना हो जाएगा ये? 11 π/6 आ गया एंगल। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? सॉरी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 11 π/6 हो जाएगा। सॉरी, बढ़िया यार, पूरा गड़बड़ हो रहा मामला। ठीक है, अब तो ये यहीं रहेगा, है ना। कोशिश करते हैं फिर आगे पढ़ने की। 30 के बाद 45 डिग्री को देखते हैं। तो अगर आप 45 डिग्री को देखोगे तो 45 का करेक्शन किससे है भाई मेरे? 45 का करेक्शन है भैया मेरे, इमेज बनाओ मिरर इमेज। 45 का करेक्शन 135, फिर 135 का 225, 225 का 315 और 315 का फिर से 45 डिग्री से कनेक्शन। तो 45 π/4 है, 135 कितना है? 3 π/4। 225 कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, है ना। तो ये 45 इंटू अगर आप 5 करते हो तो हो जाएगा 225। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना 5 π/4, 5 π/4। और यहाँ 315 की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? 45 4 7 28 4 32 7 π/4। अगर आप 7 इंटू 45 करते हो तो आपको 315 ही मिलता है। तो 45 क्या है? π/4। तो आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बात, इसमें कोई कठिनाई नहीं। अब अगला आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 7 π/4। लास्ट 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन देखो। तो 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन किससे भाई साहब? 120, फिर 240, फिर 300 और फिर 60। आपको ये चारों एंगल दिख रहे हैं? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री। तो 60 डिग्री π/3, तो 120 डिग्री कितना है? 2 π/3। 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 2 π/3। और यहाँ कितना? 24, 6 4 जा 24, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 4 π/3। कितना हो जाएगा? 4 π/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं यहाँ 240 की जगह कितना लिख दूंगा? 4 π/3। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ 40 की जगह? 4 π/3 लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? 4 π/3 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, और एक और कौन बचा? 300। कितना बचा? तो 6 पंजे की 30, मतलब 5 π/3। अब बचा है 270, 90, 9 तिया 27, 9 3 जा 27, 90 क्या है? π/2, तो हो जाएगा 3 π/2। तो आप देखें आपके सारे एंगल्स तैयार हो गए हैं। ठीक है, सारे एंगल्स आपके क्या हो चुके हैं? रेडी हो चुके हैं। आपने सारे एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टैंडर्ड एंगल है वो आपने इस सर्कल में देख लिए, है ना। आपने डिग्री से रेडियन कन्वर्जन देख लिया। यहाँ आपने सारे एंगल्स बना कर देख लिए। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल की ओर बढ़ने वाले हैं। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल की ओर बढ़ने वाले हैं। उस टेबल को हम देखते हैं। तो टेबल हमारी क्या कह रही है? टेबल हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखिए टेबल कैसे हम डिज़ाइन करने वाले हैं। सो टेबल हमारे पास रहेगी कुछ इस प्रकार से दिस इज आवर टेबल। ठीक है,
ये हमारे पास टेबल बनने वाली है। एंड टेबल में क्या क्या होने वाला है, टेबल में हमारे पास सारे फंक्शंस आने वाले हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और क्या आने वाला है, और सारे एंगल्स भी आने वाले हैं। जो भी सारे एंगल्स आप पढ़ के आए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्रीज, ठीक है, ये सारे एंगल्स भी आने वाले हैं। हम एक टेबल बनाने वाले हैं, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड एंगल टेबल। यहाँ पर हम फंक्शंस और एंगल देखेंगे। तो इस डायरेक्शन में हम लिखेंगे एंगल्स इधर, और इधर हम लिखेंगे फंक्शन। इधर हम क्या लिखने वाले हैं, फंक्शंस, ठीक है। देखते हैं हम कौन कौन से एंगल हमारे पास है, हम अभी स्टडी करके आए हैं। सो सबसे पहला एंगल हमारे पास आएगा 0 डिग्री। कौन सा आएगा सबसे पहला एंगल हमारे पास, सबसे पहला एंगल हमारे पास आएगा 0 डिग्री। फिर दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा आएगा 0 डिग्री के बाद में, सेकंड एंगल इज़ 30 डिग्री। दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा आने वाला भाई साहब, दूसरा एंगल आने वाला 30 डिग्री, ठीक है, देखते जाइए। फिर अगला एंगल कौन सा आने वाला हमारे पास, फिर हमारे पास आने वाला 45 डिग्री। अगला एंगल कौन सा आने वाला है हमारे पास, 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद कौन सा एंगल आने वाला है हमारे पास में, हमारे पास अगला एंगल आने वाला है 60 डिग्री। 45 डिग्री के बाद में हमारा जो एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद में कौन सा एंगल आने वाला है हमारे पास, से हमारे पास आने वाला है एंगल 90 डिग्री। कौन सा एंगल आने वाला है हमारे पास, से एंगल इज़ 90 डिग्री। इतना टेबल हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास फंक्शन लिखने वाले हैं हम। सबसे पहला फंक्शन साइन, दूसरा फंक्शन कॉस, तीसरा फंक्शन टेन, चौथा फंक्शन कॉसेक, पांचवा फंक्शन सेक, और लास्ट में फंक्शन है हमारे पास कॉट। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे हमारे फंक्शन हो गए। अब 90 डिग्री से आगे भी बढ़ेंगे। अब तो हम बड़े हो गए हैं सर, हम 11th क्लास के स्टूडेंट, यस आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 90 के बाद कौन सा एंगल आएगा आपका बताएं। 90 के बाद सर हमारा एंगल जो आने वाला है ना, वो आने वाला है 120। हमने पूरा चक्रा पढ़ा है। 120 डिग्री के बाद आपका कौन सा एंगल आने वाला है बताएं। 120 डिग्री के बाद में आपका एंगल आने वाला 135। आपको सब तो याद है, अभी तो पढ़ा क्या है ना। थोड़ा अगर नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा पुश करो, है ना, वीडियो पुश करो, थोड़ा स्टडी करो, फिर आगे बढ़ो, है ना। पहले स्टडी कर लो 135 डिग्री, अगर याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। 135 के बाद में कौन सा एंगल आएगा, 135 के बाद में एंगल आने वाला है 150 डिग्री। कौन सा एंगल आने वाला भाई साहब, 135 के बाद में आने वाला है 150 डिग्री। 150 डिग्री के बाद कौन सा आने वाला है एंगल देखिए ज़रा। 150 के बाद में आने वाला है आपके पास में एंगल 180। सही कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 150 के बाद में 80, 180, 180, क्लियर है। 180 के बाद आगे बढ़ते जाओ आगे। 180 के बाद कौन आने वाला है, 180 के बाद सर, 180 के बाद तो 30 प्लस कर लो सर, 210 आएगा। अच्छा अब 15 प्लस करूँगा, हाँ बिल्कुल। अब इसमें आप 15 प्लस कर लीजिएगा। अब क्या कर लीजिएगा, इसमें 15 आप प्लस कर लीजिए। इसमें 15 प्लस कर लेंगे तो 210 के पास कौन आएगा भाई, 225। कौन सा एंगल आने वाला है यहाँ पर, 225, 225 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 225 के बाद में कौन सा एंगल आने वाला है सर, इसमें फिर से 15 ऐड कर लीजिए, अगेन 15 डिग्री। तो ये अगला एंगल आने वाला है 240 डिग्री, मतलब 240 डिग्री। 240 डिग्री के बाद अगला एंगल कौन सा आने वाला है भाई साहब, 240 डिग्री के बाद अगला एंगल मेरा जो आने वाला है वो आने वाला है, बताओ। अब 30 ऐड कर लीजिए, 270। कितना आने वाला है, 270। 270 से आगे बढ़ें, 270 270 से आगे बढ़ें, तो 270 से आगे बढ़ें तो 270 प्लस 30 कर लो। 270 प्लस 30 करो, कितना आएगा, अगला एंगल 300 है। फिर क्या करें, 300 में आप प्लस 15 कर लो तो 315। अगला एंगल कौन सा आएगा हमारे पास, 315। 315 आएगा, 315। अब 315 के बाद में अगला एंगल कौन सा आने वाला है, 315 के बाद अगला एंगल सर है 330। कौन सा आने वाला है, 315 के बाद अगला एंगल आने वाला 330, 330। और 330 के बाद लास्ट में एंगल कौन सा आने वाला है, 330 के बाद लास्ट में एंगल सर 360 आएगा, 360 डिग्री। इसमें 30 प्लस कर लो, 360 डिग्री। तो ये आपके सारे क्या हो गए, सारे आपके ये एंगल्स हो गए।
और ये सारे एंगल्स मैंने जो लिखे हैं ये डिग्री मेज़र में लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? डिग्री मेज़र में। आप चाहें तो इनके रेडियन भी लिख सकते हैं। सब मैं आपको अभी सिखा के आया हूँ। नहीं सीखे हो तो वीडियो पुश करो मत देखो, आप पहले पिछला पढ़ लो, आपको सारे इसके रेडियन एंगल याद होना चाहिए। पुश करो, पहले सारे एंगल रेडियन याद करो। और अब देखो, 0 का तो 0 रहेगा, ठीक है। 30 डिग्री का कितना रहेगा? π/6। 45 डिग्री का कितना रहेगा? π/4। 60 का कितना रहेगा? π/3। 90 का कितना रहेगा? π/2। 120 का कितना रहेगा? 2π/3। 135 का कितना रहेगा? 3π/4। 150 का कितना रहेगा? कितना रहेगा 150 का? 5π/6। 5π/6। 180 का कितना रहेगा? ये तो सर पाई है, स्टैंडर्ड है। 210 का कितना रहेगा? 7π/6। कितना रहेगा? 7π/6। 225 225 कितना रहेगा? 45 का 5 टाइम मल्टीपल है, 5π/4। कितना रहेगा? 5π/4। 240 है ना, 30 का मल्टीपल है, नहीं 60 का है। 240 किसका मल्टीपल है देखते हैं ना अपन। 240 इज मल्टीपल ऑफ 4π/3। 240 हमारा कितना है? 4π/3। तो 240 की जगह हम लिखेंगे 4π/3। 270 इट इज़ 3π/2। 300 किसका मल्टीपल है हमारे पास? डायग्राम में चलो आ जाओ, डायग्राम में आ जाओ। 300 5π/3। 300 कितना हमारे पास? 5π/3। और 315 ये शायद 45 का मल्टीप्लाई। 315 315 7π/4। कितना है ये हमारे पास? 7π/4। और फिर 330 तो ये तो 11π/6। और 360 ये हो जाएगा आपका 2π। तो ये अभी मैंने आपको सिखाया, सारे एंगल्स हमने इस टेबल में नोट कर दिए। अब वापस आप थोड़ा 10th की कहानी याद करो। 10th में आपने इन सब की वैल्यूज़ याद करी थी। क्या करी थी? इन सब की वैल्यूज़ याद। चला दिखते हैं तेरा क्या क्या याद किया था, ये वैल्यू क्या याद है कि नहीं याद है? सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 45 की वैल्यू होती है -1/√2। 60 की वैल्यू होती है √3/2। 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ तक सबको याद होगा कि ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू होती है, ठीक है। 10th में पढ़ा है। फिर 10th में आप क्या करते थे? इसको रिवर्स मारते थे। मतलब आपने जो सीधा यहाँ लिखा है इधर से उल्टा लिखते थे। 0 से 1 गए, अब आप इधर 1 से 0 तक आएंगे तो 1 के बाद फिर किधर आएगा? इधर रिवर्स आओ, √3/2। फिर क्या? 1/√2। फिर क्या? 1/2। और फिर क्या? 0। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अब आपको आगे बढ़ना है। अब आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। देखो इसकी कई सारी टेक्निक्स है, आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो। मैं क्या करता हूँ मैं इसमें आगे बढ़ने के लिए 90 डिग्री के यहाँ पर एक मिरर प्लेस करता हूँ। सो 1 2 3 4 यहाँ पर 90 डिग्री के आगे जस्ट आगे मिरर, आईना समझते हो ना? यू जस्ट प्लेस अ मिरर प्लेस करोगे, आईना। ये जो सारी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू ऐसी की ऐसी उठकर इधर शिफ्ट हो जाएगी। सारी वैल्यूज़ जो हैं ऐसी ऐसी उठकर इधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो √3/2 क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा √3/2। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 1/√2। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2। और फिर यहाँ कौन आ जाएगा? फाइनली 0। ये सारे के सारे उठकर उधर चले गए। ऐसे ही होगा। यहाँ मिरर है, मैं अगर इधर खड़ा हूँ तो आईने में कैसा दिखूंगा? उधर ऐसा कैसा देखूंगा ना उधर। भाई मैं इधर हूँ तो मेरे सामने मान लो आईना है, आईना मतलब मिरर है, तो मैं मिरर में पीछे दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा? बिल्कुल। आप समझ लीजिए कि मिरर है। कहाँ लगा है? 90 डिग्री के जस्ट ये आगे वाली लाइन पर। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, 90 डिग्री पे पीछे वाली लाइन पे क्या आगे? 90 डिग्री के आगे लगाओ। इसमें एक और मिरर लगाएंगे हम थोड़ी देर बाद। कहाँ लगाएंगे? 180 डिग्री कर आगे भी हम एक थोड़ी देर बाद मिरर लगाने वाले हैं। टेबल आगे बढ़ती जाएगी, हमें 360 डिग्री तक टेबल को ले जाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ मिरर लगाया था तो ये सब रिवर्स हो गया। अब यहाँ लगा है तो ये भी रिवर्स होगा, तो 1/2 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर ये कितना हो जाएगा? 1/√2। फिर √3/2 और फिर फाइनली ये 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात समझ में आ गई। अब हम इस मिरर पर आ जाएं। कहाँ पर? 180 डिग्री के फ्रंट में आगे वाली लाइन पर जो बना हुआ है
अगर अब आप इस मिरर को देखें तो ये सारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये सारी वैल्यू उठ कर जाएगी और उधर रिवर्स हो जाएगी। ये सारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक उठ कर जाएगी और उधर रिवर्स आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, मैं अभी आपको टेबल बनाना ही सिखा रहा हूँ। टेबल बनाना सीख गए तो इस चैप्टर के सारे सवाल कर लोगे। तो ये सारी वैल्यू उठकर उधर चली जाएगी। तो उठा के देखते हैं इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, ये इसको रिवर्स कर रहा हूँ मैं, रिवर्स कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, रिवर्स है ना। तो सबसे पहले कौन आएगा 1/2, फिर कौन आएगा 1/√2, फिर कौन आएगा √3/2, फिर कौन आएगा 1, फिर कौन आएगा √3/2, फिर कौन आएगा √3/2 बाद फिर कौन आएगा 1/√2, फिर कौन आएगा 1/√2 बाद 1/2 और फाइनली कौन आएगा 0। देखो ये पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है ना। पूरी टेबल क्या हो गई, पूरी टेबल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। एक साइन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। कॉस को रिवर्स करते हैं, कॉस को रिवर्स करते हैं। तो कॉस को रिवर्स ध्यान से देखना, √3/2 से रिवर्स होगा, √3/2 के बाद उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। देखो सब रिवर्स मार दिया हमने, सबको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर साइन की बात और हमें करनी पड़ेगी। वी हैव टू डिस्कस साइन। हमें क्या डिस्कस करने पड़ेंगे, साइन भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो लेट्स हैव वन मोर स्लाइड, हम साइन डिस्कस कर लेते हैं। आप याद रखिएगा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 हमारे पास क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री है, तीसरा क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 एंड चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री तक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। सब कुछ से मतलब, ऑल से मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल। ऑल का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये है ऑल का मतलब। सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का साथी कॉसेक ये पॉजिटिव रहेंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। और चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा आपका कॉस और सेक आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप यहाँ से रखें ए को याद, यहाँ से रखें एस को याद, यहाँ से रखें टी को याद और यहाँ से रखें सी को याद। और एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, वो सेंटेंस बना ले, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफ़ी या टेक कॉफ़ी। सारे स्टूडेंट कॉफ़ी पीते हैं। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। और इसके अंदर आप पहले सेंटेंस याद रखें, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ऑल का है एस टी एंड सी, ऑल फॉर सारे फंक्शन, एस फॉर साइन तो कॉसेक याद हो जाएगा, टी फॉर टेन तो कॉट याद हो जाएगा, सी फॉर कॉस तो सेक याद हो जाएगा। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी इस तरह से याद रखें। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक साइन पॉजिटिव रहेगा। 0 से 90 तक तो पॉजिटिव है ही, 90 से 180 तक भी साइन पॉजिटिव रहेगा। 180 से 270 तक देखो साइन का नाम नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन नेगेटिव रहेगा। 270 से 360 तक भी साइन नेगेटिव रहेगा। इसमें देखो साइन नहीं है ना, कॉसेक और सेक, मतलब आप कह सकते हो 180 से 360 तक साइन नेगेटिव रहेगा। 180 से कहाँ तक, 360 डिग्री तक साइन कैसा रहेगा, साइन नेगेटिव रहेगा। तो मैं यहाँ इस टेबल में 180 डिग्री के बाद इधर आगे कहाँ तक, 360 डिग्री तक ये कैसा रहेगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव
नेगेटिव नेगेटिव, और 0 में क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आ गई आपको। फिर कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस कहाँ पॉजिटिव रहेगा। तो अब हम कॉस की अगर बात करते हैं तो फिर से इस क्वाड्रेंट को देखें तो कॉस आपका 270 से 360 डिग्री तक पॉजिटिव तो रहेगा और 0 से 90 तक पॉजिटिव रहेगा। मतलब कॉस आपका इतने इतने हिस्से में पॉजिटिव रहेगा। सही बात है, 0 से 90 और 270 से 360। बाकी इधर भी कॉस नेगेटिव रहेगा, इधर भी कॉस नेगेटिव रहेगा। मतलब 90 से 180 तक कॉस नेगेटिव और 180 से 270 तक भी कॉस नेगेटिव रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव रहेगा। भाई साहब मेरे मैंने अभी आपको बताया, आप भूल जाते हो, आप बार बार भूल जाते हो। कॉस रहेगा नेगेटिव आपका 90 से लेकर, कहाँ से लेकर भाई 90 से स्टार्ट करो और 270 तक ये नेगेटिव रहेगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये सारे के सारे नेगेटिव 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 है। और ये जो आपने ऊपर बनाया था कलर ठीक नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये सब नेगेटिव है। अब बारी आती है 10 की। किसकी बारी आती है अब? 10 की। पहले हम 10 की वैल्यूज़ लिखें। तो 10 की वैल्यू याद है आपको, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 याद होगा ना? अरे याद है सर, 10th में पढ़ के आए हैं। हाँ ठीक है, 1/√2 बाई 1/√2 1 हो जाएगा, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना? √3, 1/0 इट इज़ बिकम इन्फिनिटी। सो ये हमने कर लिया 10 का मामला क्लियर। यहाँ मिरर लग गया, सारी वैल्यूज़ को रिटर्न मारेंगे, रिवर्स मारेंगे, मतलब मिरर इमेज देंगे √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। यहाँ फिर मिरर आ गया, मिरर से फिर उधर इमेज मारेंगे तो फिर क्या आएगा? 1/√3, फिर क्या आएगा? 1, फिर √3, फिर इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। देखो ये पूरा जम गया। साइन भी बताओ सर, साइन भी बताओ। बताते हैं, साइन तो आपको बता चुके हैं ना हम, साइन तो हम आपको बता चुके हैं। आपसे कहा है हमने कि इसको देखो आपका 10 पॉजिटिव कहाँ। देखो 10 0 से 90 पॉजिटिव है और 180 से 270 पॉजिटिव है। मतलब 90 से 180 में 10 नेगेटिव है, हाँ। 270 से 360 में नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल भाई साहब। तो यही हम यहाँ कर दें, बिल्कुल ऐसा ही करना है आपको। देखिए आप क्या करेंगे अब आप क्या करने वाले हैं। अब आप देखें 10 आपका पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाएगा आपका? दूसरे क्वाड्रेंट में तो सर ये नेगेटिव रहेगा। मतलब 90 से लेकर के 180 तक भी, हाँ 90 से लेकर 180 तक ही नेगेटिव रहेगा। फिर 180 के बाद में थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 फिर से क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फिर से आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज नेगेटिव। या आप ऐसे भी देख सकते हो, साइन अपॉन कॉस। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, लाइक इस तरह से भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका 10 तक का टेबल हो गया। अब आपको क्या सिखाएं? अब तो बहुत ही सिंपल हो गया ना ये। अब तो आपको बस क्या करना है, रिवर्स ही तो मारना है। कॉसेक, कॉसेक किसका रिवर्स होता है? साइन का। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, 10th में पढ़ के आए। तो यहाँ लिखा 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0। 0 का अपोजिट होता है इन्फिनिटी। 1/2 2/1, √1/√2 √2/1, √3/2 2/√3, 1/0, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1, तो ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ लिखा √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, 1/√2, ये हो जाएगा √2, फिर 1/2, ये हो जाएगा 2, फिर ये क्या है 0/1, तो 1/0, 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, -1/2, तो ये हो जाएगा -2, -1/√2 -√2, -√3/2, तो ये जाएगा -2/√3, -1, तो ये -1 का -1 ही रहेगा, -√3/1, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। -√3 तो नहीं आया, √3/2 होगा यार, कुछ गड़बड़ है क्या?
ज़रूर कुछ गड़बड़ यहाँ पर बाई 2 होगा मेरे हिसाब से, तो आई थिंक सो, मेरे हिसाब से तो नहीं, हाँ सही बोला ना, यहाँ से मिरर इमेज कर रहे हो, 1/2 1/√2 √3/2 1 √3/2 सही स्टार्ट है, ठीक है। -√3/2 ये हो जाएगा -2/√3, -1/√2 ये हो जाएगा -√2/1, -1/2 ये हो जाएगा -2, और ये 0/1 तो ये हो जाएगा 1/0 एंड इट इज़ बिकम इन्फिनिटी। कॉसेक थीटा आ गया, मतलब कॉसेक के सारे एंगल्स पे जो वैल्यूज़ आनी है वो आ गई। फिर सेक थीटा देखते हैं क्या देखते हैं, सेक थीटा। तो सेक 0 कितना होगा भाई, कॉस का अपोजिट करना होगा, कॉस 1/1 का 1 ही 1, ये हो जाएगा 2/√3। कॉस को उल्टा कर दो, कॉस को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा √2/1 1/2, तो ये हो जाएगा 2, ये 0/1 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, -1/√2 -2 -√2 देखते चलिए, -2/√3, फिर -1 का -1 ही रहेगा, -√3/2 -2/√3 -1/√2, तो ये -√2 -2 0/1 1/0 0 का अपोजिट इन्फिनिटी 1/2, तो ये 2 1/√2 ये √2 √3/2 2/√3 एंड 1 का 1। फाइनली लास्ट में आ गए कॉट थीटा। तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, 1/√3 का अपोजिट √3 1 √3 का 1/√3 इन्फिनिटी का 0 -√3 तो -1/√3 -1 का -1 -1/√3 तो -√3 0 का 0 1/√3 का हो जाएगा √3 1 का 1 √3 का 1/√3 इन्फिनिटी का 0 -√3 का -1/√3 -1 का -1 -1/√3 -√3 0 का इन्फिनिटी। एंड दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गया। आप इसको बनाएं आराम से, थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें। बिना प्रैक्टिस के अगला वीडियो न देखना, अगली क्लास अटेंड मत करना। इसकी पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप अगली क्लास में आइए, है ना। कल एक और नया वीडियो नई क्लास के साथ आपके साथ मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।